जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जो है एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिश्रण में 40 लीटर है जो कि 70:3 के अनुपात में मिल्क एंड वाटर है। मिल्क कितना है और वाटर कितना है? 70:3 है। जो कि ये जो मिक्सचर है कितना है? 40 लीटर का है। कितने लीटर का है? 40 लीटर का है। इसमें से कह रहा है दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए जो कि नया अनुपात हो जाए। दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए जो कि नया अनुपात हो जाए, 7:1 आ जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें दूध मिलाया जा रहा है, ना कि वाटर। वाटर तो मिला नहीं रहे हैं हम, वाटर नहीं मिला रहे, तो इसका मतलब वाटर तो बराबर होना चाहिए यहाँ। तो हमें इसको पहले करना होगा वाटर को बराबर। आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना जाएगा? 3 × 3 और 3 से 21। ठीक है, 21:3 आ जाएगा। जबकि अब देख पा रहे हैं कितना यूनिट बढ़ गया? 4 यूनिट। 4 यूनिट बढ़ा दिया गया, तो टोटली कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू था कितना? 40 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी? 2 लीटर। तो हमसे पूछा गया 4 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? जो बढ़ा था 8 लीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करते समझ गए होंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी के कारण एक ग्राहक को 8,000 रुपये में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल की प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो क्या थी? ध्यान से देखना, कितना कह रहा? 20%। 20% क्या कर रहा? 20% की वैल्यू क्या है? कम हो रही है ना, 20% कम है। तो एक काम करिए, 2 तरीके इसको निकालने का। एक तो चलिए हम आपको बता देते हैं रेशियो मेथड का। 20% की बात कर रहा है, ये 20% कम है। ध्यान से देखेंगे, ये 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5। इसका मतलब जो आपका क्या था? क्वांटिटी की प्राइस, बीस प्रतिशत कम कर रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, ये क्वांटिटी आ जाएगा कितना? 5 से हो जाएगा 4। ठीक है, ये होगी क्वांटिटी। तो प्राइस कितना जाएगा? ये प्राइस था, ठीक है ना। प्राइस की वैल्यू 5:4 है। तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। कितना यूनिट दिख रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 125 केजी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 25 × 5 125, 5 625 केजी। यहाँ से कितना खरीद रहा होगा? 625 केजी। और यहाँ कितना खरीदा रहा होगा? 25 × 4 = 4 500 केजी। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो अब देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है 8,000 की बात करा तो 8,000 में अगर हम नया प्राइस देखते हैं तो 625 से डिवाइड कर देंगे, नया प्राइस निकल जाएगा। पुराना प्राइस अगर आपको चाहिए उसी 8,000 में हम डिवाइड कर देंगे 500 से, तो हमें चाहिए 500 से डिवाइड कर देंगे तो नया पुराना प्राइस आएगा। जबकि हमसे पुराना प्राइस पूछा जा रहा था। इसी को कट कर दीजिए, देखिए कितना जाएगा? 16 16×5 = 80, 16 रुपया जाएगा पुराना प्राइस। आप डिवाइड कर देंगे, नया प्राइस भी निकल जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या बतानी है आपको। देखिए ध्यान से, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। अगली 3 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है? अगली 3 संख्याओं का औसत दे रहा है 35। इसके बाद में 6th संख्या आपसे पूछी जा रही है। कौन सी संख्या? 6th संख्या। हमें नहीं पता, हमने मान लिया वो x नंबर होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा देखो 5 3 8 और 1 संख्या, ये 9 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। 9 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं ये 30 हो जाएगा। अभी आप कंपेरिजन करिए, 30 से कितना कम दिखाई दे रहा है? 5 यूनिट। 5 यूनिट कम रहा है, जबकि एक डेटा पर अगर 5 कम है तो 5 डेटा पर कितना हो जाएगा? -25 होगा। और ये कितना ज़्यादा है? +5 ज़्यादा है। 1 पे 5 है तो 3 पे कितना हो जाएगा? +15 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी इनको देखिए ध्यान से, इनको देखेंगे, -10 आया। अब जाहिर सी बात है हमें एवरेज 30 प्राप्त करने के लिए यहाँ x की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि इस माइनस को कट कर दे। इसका मतलब ये माइनस यहाँ आ जाएगा +10। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो था क्या? एवरेज तो 30 रहा होगा, इसमें +10 रहा होगा। कितना हो जाएगी एवरेज? सॉरी, x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 40 आ जाएगी। क्लियर हुआ? x का नंबर कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है a और b की मासिक आय 1400 रुपये है, b और c की मासिक आय
औसत आय 1560 रुपये हैं। ए और सी की औसत आय 1440। देखो ध्यान से, ए और बी दो लोगों की औसत आय कितना है, 1400 है, तो इसका मतलब अगर सम निकालें तो कितना हो जाएगा 2800। बी और सी की बात करें, ये 1560 है, इनका सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3100, 20 आ जाएगा। सी और ए निकालें, सी और ए की बात करें, ये 1440 है, इसका मतलब ये 2880 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक है। चलिए आइए देख पा रहे हैं, ए प्लस बी का सम कितना आ गया 2800 आ गया, बी और सी का सम आ गया 3100, 20 आ गया, सी और ए का सम कितना आ गया 2880 आ गया। अब इन तीनों को हम क्या करें थे, जोड़ लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। ये 0 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 16 1 17 1 18 और 2 2 4 3 7 1 8, कितना जाएगा 8800 आ गया। अब ये 8800 किसका आ गया, देखो ए 2a आया, तो कॉमन ले लेते हैं। देखो 2a भी है, 2b भी है, 2c भी है ना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ गई है 8800। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 गुणा कर रहा है उधर भाग कर देगा, कितना आ जाएगा 4400 रुपये आ जाएंगे। हमसे पूछा गया है किसका पूछा जा रहा है, सी का आपसे पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। सी का कितना होगा, तो सी को निकाल देंगे। देखो ध्यान से, 3 है ए बी सी, यहाँ से अगर ए बी को हम हटा दें तो सी को मिल जाएगा ना। यहाँ से आप क्या करिए, ए प्लस बी माइनस कर दीजिए आप, यहाँ से ए प्लस बी आप यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना 2800 रुपये। तो आप देख पाएंगे यहाँ 1600 रुपये आ जाएंगे। कितना आ गए 1600 आ गए, ए बी कट जाएगा तो बचेगा क्या, सी आपका आ जाएगा 1600। तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 1600 रुपये आ जाएगी। क्लियर हुआ ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा, कह रहा 42 और 49 की संख्याओं का लासा एलसीएम और मास एचसीएफ का अनुपात निकालना है। आपको लेना क्या है, एलसीएम रेशियो एचसीएफ, एलसीएम और रेशियो एचसीएफ लेना। संख्याएं हैं 42 और 49। आप देख पा रहे हैं यहाँ से 7 दिखाई दे रहा होगा, तो एलसीएम आपको दिख, एचसीएफ निकल जाएगा 7। देखो यहाँ 7:6, ये आ जाएगा आपका 7:7, ठीक है ना। बड़ी संख्या को ले लेते हैं, 7 दिख रहा तो 7 की वजह से 7 चला जाएगा, ये 6 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम आपका आ जाएगा 49:6 आ जाएगा। ये रेशियो हो गया, 7 से कट कर दीजिए, 7 जा 7, 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42:1 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई अथवा चाल क्या होगी। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है, रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखो 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करिए, इसका मतलब ये ट्रेन अपनी लेंथ भी ले गई होगी, तो इसको क्रॉस करने में उसको लगा होगा कितना समय 10 सेकंड। जबकि वही बात करें टेलीग्राफ को क्रॉस करें, टेलीग्राफ को मतलब वो ट्रेन अपनी लेंथ को ही ले जाएगा कितने समय में, 6 सेकंड में, ठीक है ना। ठीक, तो अब देख पा रहे हैं ये दोनों के दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। अब देखिए ध्यान से, ये ट्रेन की लेंथ भी क्या होगा, इसका मतलब ये 6 सेकंड में क्या होगा, 6 सेकंड क्रॉस करा होगा, तो 10 में से 6 अगर ये लगा तो बचा कितना 4 सेकंड, ठीक है ना। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, इनका और इनका डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। और डिफरेंस में आप देख पाएंगे इससे ये कटेगा, बचेगा आपका 240। अब इसका डिफरेंस, ये डिस्टेंस का डिफरेंस हो जाएगा, डिस्टेंस का डिफरेंस, और ये टाइम का डिफरेंस ले लीजिए यहाँ से, तो आप देख पाएंगे 4 सेकंड। तो ये सीधा वैल्यू इसको रिलेट कर रहा होगा। 4 सेकंड में 240 मीटर जाता है, 240 जाएगा 4 सेकंड में जाता है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा 60 मीटर प्रति सेकंड जाएगा, 60 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज एंड स्पीड, ठीक है। तो देख पा रहे हैं अब ये लेंथ 6 सेकंड में क्रॉस कर रहा था, तो 1 सेकंड में अगर 60 जा रहा तो 6 सेकंड में कितना जाएगा 360 मीटर। इसका मतलब ट्रेन की लेंथ कितना है 360 मीटर। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन से आप निकाल सकते थे, ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा डी, 360 और 216 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको किलोमीटर निकालना है, स्पीड निकालनी है किलोमीटर में, तो जानते हैं 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 12, और 12 ट्रेन 216 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा।
जाहिर सी बात है, ये बिजली खंभे को पार कर रहा होगा तो हम उसके हाइट को कंसीडर नहीं करते, उसकी लेंथ को कंसीडर नहीं करते, हम कंसीडर करेंगे तो बस ट्रेन की लेंथ को, ठीक है ना। ये 90 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर जा रहा, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। पर आवर था, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे, 5/18 कर देंगे तो 18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। जाहिर सी बात है 35 मीटर लंबी ट्रेन है, इसी को पार करना है, कितना समय ले लेगा? 1.4 सेकंड ले लेगा। कट कर दीजिए, ठीक है ना, 1.4 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बिक्री कर को 3/1/2% से घटाकर 3/1/3% कर दिया जाता है तो 4200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने में उसे कितने रुपए का फ़र्क पड़ेगा? देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7/2% माइनस कर दीजिए 3 त्रिका 9 10/3%। डिफरेंस लेंगे कितना देगा? एलसीएम 6 आ जाएगा, और 2 3 6 7 3 21 माइनस 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20 इक्वल टू 1/6% आ गया। जबकि 4200 है, 4200 का 1/6% की बात करें, 1/6 इंटू 1/100, 100 क्या यही कर दो, 600 कट कर देंगे, कितना जाएगा? 6 7 42, कितना फ़र्क पड़ेगा? 7 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। आइए क्वेश्चन कह रहा, PQR अपनी पूंजी को 2:5 2/5 रेशियो 3/4 रेशियो 5/8 के अनुपात में निवेश करते हैं, साझेदारी में निवेश करते हैं। 4 महीने बाद P ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करी, लेकिन Q ने अपनी पूंजी में 20% की कमी। एक वर्ष के अंत में अगर 28,210 रुपये के कुल लाभांश में Q का हिस्सा क्या था? देखो ध्यान से, ये है P, ये है Q एंड ये है R, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं जो कि इनका रेशियो दे रहा है, तो इसको हम पहले रेशियो से बदल लेते। देखो 5 8 और इसका जगह 40 40 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 8 40, 8 दूनी 16/2, और 40 4 दाम 40 कितना हो जाएगा? 4 दाम 40 10 30/2, 40 को 8 से डिवाइड कर 8 5 40 55 25। ये इनका कितना आ गया? ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा कि 4 महीने के बाद P ने अपनी पूंजी का 50% और लगा दिया, वृद्धि कर दी। इसका मतलब ये 4 महीने तक लगा रहा इतना पैसा, और इसने क्या करा? 4 महीने के बाद इसका 50% इसका कितना होगा? 8 हो जाएगा। 16 का 50% 8 होगा, 8 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 को अगले 8 महीने के लिए लगाए रहा। ये भी 4 महीने के लिए लगाए रहा। इसके बाद में इसने क्या करा है? इसने 20% की कमी कर दी। 20% कितना हो जाएगा इसका? 1/5 6 आ जाएगा ना, 6 हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 को अगले 8 महीने के लिए लगा रहा। इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये पूरे के पूरे 12 महीने के लिए लगा होगा, ठीक है। अभी आप इनको जोड़ दीजिए, कैलकुलेट करेंगे। 16 चौका 64 प्लस 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3, 8 दूनी 16 3 19, 192। इसको देखिए, 4 3 12, 120 प्लस 24 8 192। ये देखिए 25 बढ़िया 300 आ जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 9 9 6 15, 256 प्लस 2 9 2 11, 2 1 3 312 प्लस 300। ये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 3 5 3 8, 800 ही हो गया, 5 1 6, ठीक है। 5 1 6 और 6 2 8, कितना आ जाएगा? 868 आ जाएगा। 868 यूनिट आ गया है, ठीक है ना। अब ये 868 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये कर रहा है 28,210 को 868 यूनिट। जबकि हमसे पूछा गया है क्या? क्यू का हिस्सेदारी। क्यू का मतलब 312 की बात कर रहा है। अब इसको कट कर दीजिए, आप इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 10,140, ठीक है। आंसर आ जाएगा 10,100। चलिए, कह रहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात 15:4 दे रहा, 14 दे रहा। देखिए CP और SP 15 से 14 दे रहा। कह रहा प्रॉफिट या लॉस बताओ। देख पा रहे हैं एक का लॉस दिख रहा है आउट ऑफ कितना? 15, कितना जाएगा? 6/2/3% का इनको हो गया लॉस। 6/2/3% का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलिए
ये अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/3, 1/6 और 10/9, 5/18 का एलसीएम निकालना। देखिए कभी भी फ्रैक्शन का अगर हमें एलसीएम निकालना हो, किसका, फ्रैक्शन का, तो हम करते क्या है, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो हम करेंगे एलसीएम अपॉन एचसीएफ, यानी अंश का आपको लेना होगा एलसीएम और हर का लेना होगा एचसीएफ। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आप। तो ध्यान से देखिए, ऊपर आ जाएगा आपका एलसीएम 10 आ जाएगा, जबकि नीचे से एचसीएफ आपको 3 दिख रहा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है ना, देखिए कह रहा 37,500 रुपये है, ये 2% साधारण ब्याज निकालना चाह रहा, कट जाएगा जी, 75 दूना 150, 3 दूनी 6, 750, कितना गया 750, गड़बड़ कर दी, 1 मिनट, 2% निकालना पर अच्छा 4 साल भी है, रुक जाओ 1 मिनट। देखिए ये क्या कह रहा है 2 साल इंटू 4 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा ना। अभी ये 2 से क्या, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 4 और 8 7 56, 56 4 60, 6 8 3 24 6 30, 3,000 आ जाएगा आपका ब्याज। कितना आ जाएगा, 3,000। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को 18 दिनों में बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, 72 लड़के 21 दिनों में 280 मीटर दीवार को बना सकते हैं। ठीक है, तो 200 मीटर लंबी दीवार को कितने लड़के लाइक बॉय 18 दिनों में कर सकते हैं। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 3 21, 7 चौक 28, 4 से गया 4 5 20, ठीक है ना, और ये जाएगा 18 चौक 72, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 3 12 और 12 पंचे 60 इज इक्वल टू बी। कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, 60 लड़कों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए ये जैसे कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है, तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान से देखिए ना, कह रहा है 4% की छूट देता है, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/25। इसका मतलब 25 से 1 का छूट दे रहा है, यानी कि 24 में बेचा होगा। ठीक है, और 15 वस्तुओं को खरीदता तो एक वस्तु मुफ्त देता, तो 15 खरीदा, 1 को मुफ्त दिया, इसका मतलब ये 14 में बेचा होगा। कितना मूल्य बता रहा नहीं पता, लेकिन टोटल प्रॉफिट जरूर इसका पता है कितना है, 35%। 35% 7 बटे कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 20, यानी 20 से ये हो जाएगा कितना, 27। 27 में बेचा है। अभी कुछ नहीं करना है, इसको काम करिए, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको, ये वैल्यू पता करने के लिए क्या करिए, इसका आपस में मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसका आपस में मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा कितना, 14 गुणे 24, यहाँ जाएगा कितना, 15 गुणे 25। जो कट रहा हो काट दीजिए, हाँ कटेगा, देखो 5 चौक 20 और 55 25 और कटेगा 3 5 15, 3 8 24, यह जाएगा कितना, अभी कुछ कटेगा नहीं, कट रहा, 8 चौक 32, 32 गुणे 14, यहाँ कितना जाएगा, 55 25, 27 गुणे 25। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, दिखाई दे रहा होगा नीचे। ठीक है, 14 दूनी 28 और 14 तियाँ 42 और 42 2 46। ठीक है, ठीक, 14 तो 46 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे 25 सत्ते 175, 5 कितना जाएगा, 17 और 25 दूना 50, 50 17, 50 10 60, 7 67, 468 से बढ़ के कितना हो गया, 675।
468 से बढ़ के 675, शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको पहले हम। 468 से बढ़ के हो गया है 675 हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीमेंट में आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ये जगह 15 से 8 गया, 8 7 15, और यहाँ बचा 7, 6 से 6 गया 0, और यहाँ बचेगा कितना 207। कितना दिख रहा है 207, यही है ना। देखो 675, 468, 15 से 8 7 15, 6 से 6 0 2, ठीक है 207 आ जाएगा। 207 का प्रॉफिट आउट ऑफ 468 है, इनटू हमें चाहिए हमें 100% कर देंगे, ठीक है ना। तो ये लगभग अप्रोक्स जाएगा 50% के करीब। किसके करीब जाएगा, 50% के जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए हम लोग कह रहा 2 पुरुष 1 महिला एक साथ एक काम को 14 दिनों में कर सकते। देखो 2 पुरुष और 1 महिला, 2 मैन 1 वुमेन 14 डेज में कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 2 मैन और 4 वुमेन 8 दिनों में करते हैं। तो बताइए एक पुरुष का जो है, एक मैन का, यहाँ लिख देते हैं, एक मैन की जो सैलरी है एक दिन की 600 है, एक वुमेन की सैलरी कितना होगी ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए इसको कट कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, कट जाएगा ना जी। अभी कर दो, 7 दूनी 14 एम प्लस 7 डब्ल्यू, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 मैन प्लस 16 वुमेन। 8 को इधर लेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 14 मैन, 7 हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 7 16, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 3 का 9, मैन अपॉन वुमेन आ जाएगा 3:2, यानी मैन की एफिशिएंसी कितना आ गई 3 और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2। जो हम सैलरी देते हैं बाई एफिशिएंसी देते हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू बता रहा 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी 200, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी 400। यही पूछ रहा था। क्लियर हुआ, ठीक। चलिए आइए, क्वेश्चन कह रहा है कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए कारखानों को वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो इस वर्ष जितने जूते खरीद सकते हैं वह पिछले वर्ष के खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान से देखना, लेट कर लेते हैं। हमने देखा 100% अगर हमारे पास होंगे तो 100% में एक बार इसने कितना कहा 160% बढ़ गया, ठीक है। और इसके बाद में सेकेंड टाइम के अंदर प्राइस में 20% बढ़ रहा, 20% बढ़ गया। अब इसका रेशियो लीजिए कितना जाएगा 4:3, कितना बढ़ रहा 3 से 1 बढ़ा आउट ऑफ 3, तो कितना हो जाएगा 33 होल 1/3% की लॉस, ठीक है। क्वेश्चन है एक मिश्रण दूध और पानी का अनुपात है 3:7। मिक्सचर कितना है मिल्क एंड वाटर का 3:7, ठीक है। कह रहा 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका नया अनुपात 1:3 हो जाता है। पानी कितना मिलाया जा रहा है 10 लीटर अगर पानी मिला दें तो इसका अनुपात 1:3 हो जाएगा। जाहिर सी बात इसमें वाटर मिलाए हैं, मिल्क तो मिलाया नहीं, मिल्क सेम होना चाहिए। इस बार मिल्क को बराबर करो, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है ना। 7 से कितना बढ़ गया 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई है। तब पूछ रहा प्रारंभिक दूध की मात्रा कितना, मिल्क कितना था 3 यूनिट, 3 गुणे 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 15 लीटर क्या था मिल्क था। क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक अनिश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित पर 4 वर्ष के लिए राशि 700 हो जाती है, जबकि 8 वर्षों में 1000 हो जाती है। तो रकम बतानी है, मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा। लेट कर लेते हैं, ये कोई प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है 700 हो रहा है, ठीक है ना। प्रिंसिपल 4 वर्षों में 700 हो रहा है, जबकि यही प्रिंसिपल 8 वर्षों में 1000 हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 4 साल, तो 4 साल ये किस तरीके से बड़ा होगा आप जानते हैं। इसको काम करिए, ये वैल्यू ऊपर रख दीजिए, ये वैल्यू नीचे, 7 से कट जाएगा, इसका मतलब 10/7 से बड़ा होगा। 4 साल में 10/7 है, इसका मतलब यहाँ से भी 10/7 से बड़ा होगा। तो प्रिंसिपल पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/7 इज इक्वल टू 700,
तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितना जाएगी, 0 से 0 का 7 7 49 490। प्रिंसिपल हमारा कितना रहा होगा, 490। क्लियर हुआ। कह रहा है एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थिर चाल से यात्रा करती है तो 195 किलोमीटर की यात्रा करने में उसको कितना समय लगेगा। डिस्टेंस कितना है, 195 किलोमीटर। 1 घंटे में जाता कितना है, 65। तो 65 दिए 195, 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया, 3 घंटे। ठीक, चलिए क्वेश्चन ये है, इसमें एक DI दिया गया है। कह रहा पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा बेची गई विभिन्न प्रकार की बैटरियों की संख्या हज़ारों में दी जा रही है। ठीक है ना, जैसे वर्ष 1992, 93, 94, 95, 96 आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ से क्या करना है, आपको सारे के सारे बैटरी जो 4Ah की बैटरी है, 7Ah की बैटरी, 32Ah की बैटरी को सारे के सारे लिस्ट को जोड़ लेना है। ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो ये है 4Ah की बैटरी, इसमें सबसे कम बिक्री रही है। ठीक है ना, 4Ah की बैटरी में सबसे कम बिक्री रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। ठीक, उम्मीद करते समझ गए होंगे, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है 545 गुणे 545। तो क्वेश्चन यही दे रहा है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो आप जानते हैं A² माइनस B² बराबर होता क्या है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। बस इसी पर रख दीजिए। एक बार आप जोड़ दीजिए, 545 प्लस 125, दूसरे में आ जाएगा 545 माइनस 125, तो ये हो जाएगा 5 5 10, 4 2 6 1 7, 670 इंटू इनको घटा देंगे, 5 से 5 गया 0, 2 गया 2, 1 गया 4, 420। आप कर देंगे मल्टीप्लाई तो इतना आ जाएगा, और 7 6 42, 2 4 आ जाएगा, और 4 7 चौक 28, 28 4 32, और 6 दूनी 12, 12 32 44, 12 32 कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा। ठीक, 12 32 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 4 आ जाएगा। ओवरऑल कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा आपका, देख पाएंगे, ये आ जाएगा 28 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो जैसा आपने देखा, अभी तक हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। जाहिर सी बात है आपको समझ में ही आया होगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोग इसको जो है पूरे के पूरे वीडियो को देखेंगे और आराम से सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।